हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉजिक क्या होता है। लॉजिक पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे टुडे इज़ फ्राइडे। अगर आज फ्राइडे होगा तो आप लोग कहोगे येस या नो। अगर आप लोग बाइनरी फॉर्म में लिखो या तो फिर 0 और 1 कहते हैं बाइनरी फॉर्म को, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो आप लोगों को अगर फ्राइडे है तो आप लोगों को 1, अगर फ्राइडे नहीं है तो आप लोगों को 0। उसके अलावा जो लॉजिक होता है ना, स्टडी विद रीजनिंग होता है, जो करेक्ट और इनकरेक्ट होता है। इसकी अगर एग्जांपल और देखी जाए तो देखें कि आप लोगों को कोई पूछे कि क्लासरूम में स्टूडेंट है। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट होंगे तो आप लोग कहोगे येस। अगर क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप लोग कहोगे नो। इसी तरह ही है लॉजिक। और लॉजिक के बाद होते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं कि जिसमें ट्रू या फॉल्स बताना होता है। जैसे मैंने आपको लॉजिक में एग्जांपल दी थी कि टुडे इज़ फ्राइडे। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। उसके अलावा देखें नीचे मैंने इसकी दी हुई है एग्जांपल इंटरोगेटिव। एग्जांपल इंटरोगेटिव की मैं दूँ तो ईट दिस एप्पल, ये तो इंटरोगेटिव। और डिक्लेयर का, डिक्लेयर में आप कहोगे दिस इज़ ए एप्पल। और अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछोगे तो ईट दिस एप्पल, आगे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। इसके एक दो और एग्जांपल मैं देती हूँ कि आई एम इन होम। अगर मैं घर में हूँ तो ट्रू, अगर नहीं हूँ तो फॉल्स। सेकेंड एग्जांपल अब देखते हैं। पहले एग्जांपल तो मैंने आपको समझाती है। सेकेंड एग्जांपल है आई नहीं एम आई इन होम, कि मैं घर पे हूँ। ये कोई आपसे बाहर का बंदा पूछ रहा है कि अली घर पे है, तो आप लोग कहोगे हाँ घर पे है। अगर नहीं हो तो आप लोग कहोगे नहीं है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोज द डोर। ये तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ ना कि मैं बैठी हुई हूँ तो आपको कह रही हूँ क्लोज द डोर कि आप दरवाज़ा बंद करके आएँ। उसके अलावा मैं आपको कहती हूँ ओपन योर बुक। इसी तरह मैं आपको ऑर्डर देती हूँ। ये जो ऑर्डर देने वाली चीज़ होती है ना, ये ट्रू या फॉल्स में नहीं आती, ये स्टेटमेंट नहीं होती। अब इसकी 8 और एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल को देखी जाए तो देखिए व्हाट टाइम इज़ इट। अगर टाइम आज 2 बजे है ना तो कल भी 2 बजे होनी चाहिए इस टाइम। अगर शाम के 5 बजे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 2 बज गए हैं तो आप लोगों ने कहना नहीं, ये स्टेटमेंट तो भी नहीं हुई ना। रीड दिस केयरफुली, जैसे क्लोज द डोर है ना, इसी तरह पहले 2 एग्जांपल है। 5 और 6 देखें। 5 है आई एम इन क्लास, अगर मैं क्लास में हूँ तो ट्रू, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो फॉल्स। कैट इज़ बिगर देन राइट, अगर जो बिल्ली है ना वो चूहे से बड़ी होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हम उसको ट्रू करेंगे। अब 3 और 7 में देखो तो आप लोगों को आएगा एक्स नज़र आएगा, और 7 में देखो 1 लिखा हुआ है। 1 + 2 = 3, बट इसने यहाँ पे दिया है 1 + 2 = 7 5। तो देखें तो अगर ये होता 3 तो हम लेकर तो ट्रू है, अगर इसने लिख दिया 5 तो मतलब ये फॉल्स है। अब ये 8 वाली स्टेटमेंट पे देख रहे हैं 2 + 2 = 4 होता है, ये फॉल्स होगी। और जो 3 और 4 है ना, अगर जब तक हमारे पास x या y की वैल्यू ना आए ना, वो अब तक हम लोग नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या है, ये ट्रू है ये फॉल है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि ट्रूथ टेबल जो होता है ना डिपेंड करता है हमारे x का y की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दूँगी। अब इसमें लिखी हुई है कि प्रेपोजिशन लॉजिक। अब प्रेपोजिशन लॉजिक पढ़ाने से पहले मैं आपको स्मॉल सी चीज़ बताती हूँ कि जो आपको मैंने ये एग्जांपल दी है ना 8 की 8, इसको एग्जांपल को आपने लिखना है किस तरीके से। आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है SPQRST। मैं आपको ये प्रेपोजिशन लॉग मैं समझा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। अब प्रेपोजिशन लॉग क्या होता है कि डील विद प्रेपोजिशन, कि मैंने पहले भी आपको प्रेपोजिशन अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये जो अब आप लिखोगे ना, जब पेपर में लॉजिक लिखोगे, उसके बाद आप लोग प्रेपोजिशन लिखोगे, फिर प्रेपोजिशन लॉजिक लिखोगे, फिर आप लोगों ने ये लिखना है थर्ड पॉइंट में। ये मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा है ताकि आप लोग पेपर में इजीली लिख सको। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी पहले आपको यही बताया था कि आप लोगों ने इसका पेपर किस तरह लिखना है, और मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको कंप्लीट पेपर भी दिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसका पेपर किस तरह अटेंड करना होता है। किसी यूनिवर्सिटी का मैं ढूंढ रही हूँ कि ईज़िली मुझे मिल जाए, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी के मिड हो रहे हैं ना, तो आजकल मैं इंशाल्लाह मेरी फ्रेंड्स वगैरह लेके मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह लिखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी दिखाऊंगी, उसके अलावा GCUF का भी दिखाऊंगी।
और उसके अलावा देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि PQRST। एक और मज़े की बात बताऊँ, आपने हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है, आपने कैपिटल नहीं यूज़ करना। जब आप कैपिटल लिखेंगे ना, एग्जामिनर ने कैपिटल देख के फ़ौरन कांटा मारना, उसने ये नहीं देखना कि आगे बंदे ने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ये देखो कैपिटल की फॉर्म में मैंने आपको, ये देखो मैंने ऊपर लिख भी दिया कैपिटल की फॉर्म में। अब मैं जो आपसे कह रही थी ना कि मैं आपको टाइम की भी बताऊँगी और वाई और एक्स की बताऊँगी, और उसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, एलिफेंट इज़ बिगर देन माइस। जो हाथी होता है वो चूहे से तो बड़ा होता है, और ये स्टेटमेंट है। इज़ दिस अ स्टेटमेंट? आप लोग कहोगे यस ये स्टेटमेंट तो है। अब उसने, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट हो ना वही प्रपोजिशन होता है, तो ये हो गया ट्रू। अब आप लोग कहोगे आपने नीचे वाले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि नो, तो मैं भी ये भी बताती हूँ आपको क्या है। अब देखो थर्ड पॉइंट, अगर ये प्रपोजिशन भी है स्टेटमेंट भी है तो इसका ट्रुथ टेबल आप लोग बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि आपने किस तरह बनाना है। उसके अलावा देखो नीचे वाले एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वाई की वैल्यू कोई होती ना, अगर 1 2 3 4, तो फिर आपने कहना था ये वाई की प्रपोजिशन बन सकती है। स्टेटमेंट तो है लेकिन ये प्रपोजिशन नहीं है। ऊपर देखो स्टेटमेंट भी थी और प्रपोजिशन भी थी, यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग हमने काम किया था। अब जब इसका प्रपोजिशन ही नहीं है तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनना है? तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ से नहीं समझ आई आप लोग दोबारा देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।